हाय एवरीवन। तो अपनी CSS की सीरीज़ को फिर से आगे बढ़ाते हुए एक और नई वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था CSS की कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी, बट येट वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बेसिक है पर तुम हमेशा उनको यूज़ करोगे, बार बार यूज़ करोगे CSS में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और ये प्रॉपर्टी CSS की फॉन्ट से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बस बात करेंगे CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ की। फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ यार हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कलर रेड, जो कलर प्रॉपर्टी है CSS की, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा हमारे पास है फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और टेक्स्ट अलाइन। ये चारों प्रॉपर्टी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं फॉन्ट वेट के साथ। तो फॉन्ट वेट का मतलब क्या होता है कि एक जो फॉन्ट है वो कितना ज़्यादा थिक है और कितना ज़्यादा थिन है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं फॉन्ट वेट में। और CSS में इसमें कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, हमने हमेशा से पढ़ा है कि हमें सबसे पहले क्या होता है, CSS प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो H1 के अंदर हम लोग फॉन्ट वेट दे रहे हैं और उसका जो वैल्यू है उसको कर रहे हैं बोल्ड। तो हमारा जो फॉन्ट वेट है वो है CSS प्रॉपर्टी और उसकी जो वैल्यू है वो है बोल्ड। अब तुम लोग बोलोगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे वैल्यू में क्या स्पेसिफाई करना है, बोल्ड स्पेसिफाई करना है, ये मुझे कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम आगे और बात करेंगे फॉन्ट वेट की। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वैल्यू को क्या क्या स्पेसिफाई करा जा सकता है। पर इन केस अगर तुम्हें और जानने की ज़रूरत हो तो तुम MDN डॉक्स को देख सकते हो, गूगल कर सकते हो जाके, क्योंकि CSS में ना यार एंडलेस चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ तुम्हें काफ़ी लिमिटेड चीज़ें बताऊँ जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है और तुम्हें कंफ्यूज ना करे ज़्यादा। ठीक है, तो थोड़ा सा और देखते हैं कि यार फॉन्ट वेट की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो देखो फॉन्ट वेट की वैल्यूज़ में हम कीवर्ड्स लगा सकते हैं, नंबर्स लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात करा था, देखो फॉन्ट वेट में जो कीवर्ड्स होते हैं वो हो सकते हैं नॉर्मल, बोल्ड, मीडियम, और भी कई सारे कीवर्ड्स हैं। अगर तुम इन सारी चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो एक बार गूगल ज़रूर करना। और हम लोग ये कीवर्ड्स भी लगा सकते हैं लाइटर और बोल्डर। पर लाइटर और बोल्डर में इतना फ़र्क है कि ये जो कीवर्ड है वो रिलेटेड टू पेरेंट है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर सपोज तुम्हारा एक डिवीज़न है और उसके अंदर तुम्हारा एक H1 है, अगर तुम्हारे डिवीज़न का जो फॉन्ट वेट है वो 300 है और तुमने H1 का फॉन्ट वेट बोल्डर कर दिया तो वो 300 प्लस 100 400 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने लाइटर कर दिया तो 300 माइनस 100 200 हो जाएगा। सिंपल है ना। सेम चीज़ हम नंबर के साथ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें फॉन्ट वेट देना है किसी को तो तुम नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, और ये नंबर हमेशा 100 से 900 के बीच में होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इतना समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे इन सब चीज़ों को, है ना। तो यार दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे इसको CSS में। तो फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है कि एक जो फॉन्ट है उसका साइज कितना होगा, उसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एक स्पेसिफिक साइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी CSS प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट साइज, जैसे कि हमने स्पेसिफाई कर रखी है H1 के अंदर, और उसके अंदर हमने जो वैल्यू दे रखी है वो है 20 पिक्सल। तो यहाँ पे हमेशा हम वैल्यू नंबर्स में देते हैं, जैसे 20 पिक्सल हो गया, 30 पिक्सल हो गया, 40 पिक्सल हो गया, 60 पिक्सल हो गया, एंड सो ऑन। तो पिक्सल के अलावा भी हम यहाँ पे और सारी यूनिट चूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को स्पेसिफाई करने के लिए। और वो सारी यूनिट्स क्या है, वो सारी यूनिट है पिक्सल्स, पॉइंट्स, एम और रैम। ठीक है, अब ये सारी यूनिट में तुम्हें कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी यूनिट कहाँ पे स्पेसिफाई करनी है और कब यूज़ करनी है। तो देखो इन यूनिट्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अलग से कवर करूँ। अभी तुम बस इतना समझो कि फॉन्ट साइज को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक वैल्यू देनी पड़ती है जो कि नंबर में होती है, और उस नंबर के बाद हमें पिक्सल लगाना पड़ता है। सिंपल है, बस इतना रखो। तो अगली CSS प्रॉपर्टी है फॉन्ट की, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई करता है कि एक एलिमेंट का फॉन्ट क्या होगा। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट होते हैं, तो कौन सा फॉन्ट किस एलिमेंट को देना है, कहाँ पे क्या एक फॉन्ट फैमिली यूज़ होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कवर करते हैं। तो जैसे हमने पहले लिखा हुआ है फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया सेरिफ, तो यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट फैमिली है वो जॉर्जिया है। ठीक है,
और सेकंड वाले में जो हमारा फॉन्ट फैमिली है वो गिल्सन्स है। अब तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, सेकंड वाले में हमने कोटेशन लगाया है, फर्स्ट वाले में कोटेशन नहीं लगाया है। तो उसका सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हारी फॉन्ट फैमिली एक वर्ड की है तो तुम बिना कोटेशन के लिख सकते हो, और अगर तुम्हारी फॉन्ट फैमिली एक वर्ड से ज़्यादा की है तो तुम्हें कोटेशन लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे जो नोट करने वाली है वो ये कि जॉर्जिया के बाद सेरिफ लिखा है और गिल्सन्स के बाद सेंस सेरिफ लिखा है, तो इनको हम कहते हैं जेनेरिक फॉन्ट टाइप। अब जेनेरिक फॉन्ट टाइप का मतलब क्या होता है कि सपोज तुमने ये फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई कर दी पर किसी और यूजर ने तुम्हारी साइट खोला और उसके कंप्यूटर में वो फॉन्ट फैमिली है ही नहीं जो तुमने स्पेसिफाई करी है, तो क्या होगा, जॉर्जिया अगर नहीं है तो वहाँ पे सेरिफ आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ तुमने जॉर्जिया स्पेसिफाई किया है वहाँ वहाँ सेरिफ काम करेगा। सेम चीज़ विद गिल्सन्स, अगर गिल्सन्स नहीं होगी तो सेंस सेरिफ काम करेगा। और सेरिफ और सेंस सेरिफ बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड फॉन्ट फैमिली हैं जो हर कंप्यूटर में हर डेस्कटॉप पे मिल जाती है आसानी से, इसीलिए इनको जेनेरिक फॉन्ट टाइप किया गया है। मतलब ये तुम्हारा फॉल बैक है, अगर तुम्हारी स्पेसिफाई फॉन्ट फैमिली नहीं है तो ये यूज़ हो जाएंगे, समझ गए? ठीक है, अब बात आती है कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी फॉन्ट फैमिली है और कैसे कैसे फॉन्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छी सी जगह है गूगल फॉन्ट, जहाँ पे जाके तुम सारी चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पे यार देखो, गूगल फॉन्ट्स पे क्लिक करोगे, जब पहला लिंक मिलेगा तुम्हें, तो यहाँ पे देखोगे कि तुम्हारे पास बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट हैं अलग अलग टाइप के, और ये जो फॉन्ट फैमिली है यहाँ पे तुम्हारा नेम भी लिखा हुआ है, रोबोटो, पॉपिंस, नोटोसेंस, ऑस्मानिया। जो जो फॉन्ट फैमिली तुम्हें चाहिए वो तुम कर सकते हो। अब सिंपली जाके तुम्हें क्या करना है, किसी फॉन्ट फैमिली के अंदर क्लिक करना है और तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे उनके जो स्टाइल्स हैं वो आ जाएंगे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट हैं उनके फॉन्ट वेट के अकॉर्डिंग, जैसे 100 अगर जिसका फॉन्ट वेट है वो थिन है, 100 इटैलिक मिल जाएगा, लाइट 300 मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट वेट के अकॉर्डिंग है। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है यहाँ से सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद एक कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। अब ये सिलेक्ट करने के बाद तुम यहाँ पे या तो लिंक से इंपोर्ट कर सकते हो इन सारी चीज़ों को अपनी HTML फाइल में, या तुम डायरेक्ट CSS में कर सकते हो इंपोर्ट करके यहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है तो तुम लोग कर सकते हो। और यहाँ पे तुम देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट फैमिलीज़ हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करो। तो ये सारी बात हो गई यार फॉन्ट फैमिली के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन का क्या मतलब है कि जब भी तुम अपना टेक्स्ट लिखते हो तो वो टेक्स्ट तुम्हें कहाँ पे अलाइन करना है, तो सेंटर में करो, लेफ्ट में करो या राइट में करो। तो ये सारी उसकी वैल्यू होती हैं, जो तुम्हारी CSS प्रॉपर्टी होती है वो तुम देख सकते हो, हमने H1 में लगा रखी है टेक्स्ट अलाइन, और सेंटर उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो सेंटर के अलावा तुम उसको राइट में स्पेसिफाई कर सकते हो और लेफ्ट में भी स्पेसिफाई कर सकते हो। और भी एक दो वैल्यू होती है टेक्स्ट अलाइन की, अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि गूगल पे जाके MDN डॉक्स में ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यार हमारी लर्निंग पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब एक बार ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे मैं आ गया हूँ एक ऑनलाइन कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सिंपल सी एक कोड स्निपेट है जहाँ पे मैंने HTML में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे CSS में मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो CSS में हम जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ H1 को, उसके बाद मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका कलर रेड हो गया। अब उसके बाद हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था फॉन्ट वेट। तो मुझे चाहिए कि इसका जो फॉन्ट वेट है वो लाइटर हो जाए थोड़ा सा, तो उसको मैं 100 कर देता हूँ। तो देख रहे हो तुम, इसका जो फॉन्ट वेट है वो कम हो गया। अब मुझे चाहिए कि ये जो इसका फॉन्ट साइज है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, तो उसको मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल किया ये बढ़ गया। अब इसका जो टेक्स्ट अलाइन है मुझे वो भी चेंज करना है, तो टेक्स्ट अलाइन को मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। तो देखा तुम लोगों ने, जैसे ही मैंने टेक्स्ट अलाइन किया जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। अब हमारी एक और प्रॉपर्टी रह गई है फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल फॉन्ट पे जाना पड़ेगा जैसे कि बताया था। तो गूगल फॉन्ट पे जाइए आप, और यहाँ पे आके अपने पहले लिंक पे क्लिक करें, और लेट्स से कि मुझे चाहिए कुछ तड़कती फड़कती चीज़ उठाते हैं, लेट्स से रूबिक ISO उठाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे चाहिए, सेलेक्ट कर लो इसको, और बाकी जो रोबोटो है उसको मुझे नहीं चाहिए, रिमूव ऑल कर दो,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, अब मुझे सेकंड चीज़ इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने फॉन्ट फैमिली यहाँ पे स्पेसिफाई करी, तुम लोगों ने देखा इसकी फॉन्ट फैमिली एकदम चेंज हो गई है। जैसा कि रूबिक ISO यहाँ पे दिख रहा है, वैसा ही हमारा हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। तो यार ये इतना सिंपल है, ऐसे तुम फॉन्ट फैमिलियाँ चेंज कर सकते हो चीज़ों की। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने आज पढ़ लिया है फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन। तो हमने आज जितनी भी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको रिवाइज करना। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो डेफिनेटली तुम लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर तुम लोग नए हो यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।